हेलो फ्रेंड्स, सफलता केयर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? फ्रेंड्स, क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं आज का मोटिवेशन आपको बता देता हूं। दोस्तों, किसी ने कहा है, निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। ये बिल्कुल सही है दोस्तों, बिल्कुल फैक्ट है। दोस्तों, आप देखते होंगे कि आप 1 साल तैयारी करते हैं, 2 साल तैयारी करते हैं, 3 साल तैयारी करते हैं, नहीं निकलता है तो आसपास के लोग भी आपके बारे में गलत राय बना लेते हैं कि सही से पढ़ता नहीं है, ये नहीं करता है, वो नहीं करता है। दोस्तों, आप अगल बगल की तो बात छोड़िए, आपके परिवार वाले, आपके मम्मी पापा भी ऐसे ही सोचने लगते हैं। दोस्तों, तो क्या करते हैं कि निंदा करने वालों की बात आप छोड़ दीजिए, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म में लग जाइए कि मुझे तैयारी करनी है और मुझे ये चीज पाना, एकदम जुनून से लग जाइए दोस्तों, ठीक है। तो यही इसीलिए कहा गया है कि निंदा करने से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। दोस्तों, जैसे ही आपको जॉब लग जाएगी, 2 साल 3 साल बाद जैसे ही आपकी जॉब लग जाएगी, तुरंत क्या करिए, बहुत मेहनत से पढ़ता था, बहुत मेहनत से पढ़ता था, ठीक है दोस्तों। तो क्या निंदा करने वालों को केवल आप कर्म करिए, निंदा करने वालों को आप पीछे छोड़ दीजिए दोस्तों, ठीक है। कौन क्या कहता है कोई मतलब नहीं है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ आप अपना कर्म करिए, आप अपना 100% दीजिए दोस्तों, ठीक है। आप अपना 100% देंगे, आपको आपका फल जरूर मिलेगा दोस्तों, ठीक है। दूसरी चीज दोस्तों, कल मैंने आपको इनइक्वालिटी की क्लास पढ़ाई थी। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एडवांस इनइक्वालिटी या फिर कोडेड इनइक्वालिटी और जो है मैं आपको ना आइदर और इनइक्वालिटी बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, एनटीपीसी में ये कोडेड इनइक्वालिटी नहीं आती है, एनटीपीसी में कोडेड इनइक्वालिटी नहीं पूछी जाती है दोस्तों, ठीक है। इसलिए मैं सिलेबस को लेके चलता हूं और सिलेबस में मैं आज आपको रक्त संबंध पढ़ाऊंगा दोस्तों, रक्त संबंध। दोस्तों, आप बहुत से लोगों को रक्त संबंध बहुत टफ लगता है, लेकिन दोस्तों जो आपके जीवन में आपके मम्मी पापा, मामी मामा, नानी नाना, दादी दादा, चचेरे भैया, चचेरा भाई, चचेरी बहन, यही सारे लोग तो है रक्त संबंध। और यही चीज मैं आपको आज एक ग्राफ पे समझाऊंगा दोस्तों। 4 पीढ़ियों को लेके चलूंगा, आपके नानी नाना से शुरुआत करूंगा, आपके मम्मी पापा पे, आप पे और आपके बच्चों पे दोस्तों, ठीक है। इतनी 4 पीढ़ियों को लेके चलते हैं दोस्तों, और 4 पीढ़ियों से क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये आप इतना मानिएगा कि जो मैं आज ग्राफ पढ़ाऊंगा आपको, वो सिर्फ और सिर्फ आपके अपनी रियल लाइफ के ही हैं। सारे ब्लड रिलेशन आपके अपने रियल लाइफ के हैं और मैं वही आपको बताऊंगा। तो आज ग्राफ समझाऊंगा और कल से कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं ग्राफ की ओर और शुरुआत करते हैं स्वयं से। शुरुआत क्या करते हैं? स्वयं से करते हैं। यहां देखिए, यहां आप स्वयं हैं क्या? बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मैं आपको केवल रिलेशन बताऊंगा, लिखना आपको पड़ेगा, मैं बोलूंगा केवल, ठीक है। यहां आप मान लीजिए स्वयं हैं, ठीक। इसके बताने से पहले आप एक चीज जान लीजिए कि हम ब्लड रिलेशन में प्लस पुरुष के लिए प्रयोग करते हैं। किसके लिए? पुरुष। माइनस महिला को डिनोट करने के लिए करते हैं। डबल लाइन पति और पत्नी को डिनोट के लिए करते हैं। पति और पत्नी को डिनोट करने के लिए हम करते हैं, ठीक है। ये माइनस महिला के लिए, और ऐसे ही अगर हम सिंगल लाइन थोड़ी सी बड़ी करते हैं तो भाई बहन के लिए भी हम प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। और अगर ये डबल लाइन रहेगा तो पति और पत्नी के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहां ध्यान दीजिए, अगर आप स्वयं से नीचे आते हैं, अगर आप स्वयं से नीचे आते हैं तो किसके लिए आएंगे? अपने बच्चों के लिए, ठीक। जो आपके बच्चे होंगे, ठीक है, ये आप वहां आते हैं स्वयं के नीचे, ठीक। इसके ऊपर अगर आप जाते हैं, अगर आप स्वयं की बराबरी में पहले देखिए तो रिश्ते 2-3 बनते हैं। इधर मैं बहन को लिख देता हूं और इधर मैं भाई को लिख देता हूं, ठीक है। रिश्ते यहां केवल अगर आपसे बनते हैं तो यहां भाई के रिश्ते बनेंगे और बहन के रिश्ते बनेंगे। अगर आप स्वयं की बात करते हैं तो स्वयं की पीढ़ी में, ठीक है, आपकी अगर इक्वल बात किया जाए आपकी एज की, तो क्या करेंगे? यहां केवल भाई और बहन के रिश्ते बनेंगे, ठीक है। कि आपके इक्वल अगर हैं तो आपके भाई हो गए, आपके बहन हो गए, इसे, ठीक है। अगर हम एक पीढ़ी ऊपर आपसे चले
ठीक, ध्यान दीजिएगा। अगर हम आपसे एक पीढ़ी ऊपर चलते हैं, ठीक है, तो मां और पापा, मां और पापा, ये रिलेशन बनेगा। अभी ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर ठीक है स्वयं से ऊपर जाएंगे तो आपके मां और पापा, और अगर इससे भी आप ऊपर गए, ठीक है, तो मां के मां और पापा का रिलेशन बनेगा, यानी कि नाना और नानी का बनेगा, नाना और नानी का बनेगा। यही तो है, नाना और नानी का बनेगा। ठीक दोस्तों, अब अगर हम पापा की बात करते हैं, पापा के ऊपर जाते हैं, ठीक, तो यहां क्या बनेगा, दादा और दादी का। किसका रिलेशन बनेगा दोस्तों, दादा और दादी का बनेगा। अब देखो, अब अगर हम रिलेशन की बात करें आपके पापा की तरफ से, क्योंकि रिलेशन तो कुछ मैटरनल रिलेशन होते हैं और पैटर्नल रिलेशन होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो रिलेशन मम्मी की तरफ से बनता है, जो रिलेशन मम्मी की तरफ से बन रहा है, ये होता है मैटरनल। ठीक, और जब रिलेशन पापा की तरफ से बनता है तो क्या होता है, पैटर्नल। ठीक, जब रिलेशन मम्मी की तरफ से बनेगा तो हमने कहा रिलेशन कौन सा होगा, मैटरनल, और जब रिलेशन पापा की तरफ से बनेगा तो हमने क्या कहा, कौन सा रिलेशन होगा, पैटर्नल। ठीक, तो हमने आपसे यहां आप देखिए, आपके यहां स्वयं आप हैं, आपके मम्मी के पापा आपके नाना हो गए, आपकी मम्मी की मां आपकी नानी हो गई, ये माइनस और ये प्लस। इसको दूसरे कलर से कर देते हैं, लिख लीजिएगा, लिखना होगा तो आपके मम्मी के पापा यानी ये नाना है, आपके मम्मी के मम्मी यानी कि नानी हो गई आपकी, आपके पापा के पापा यानी कि दादा हो गए आपके, आपके पापा की मम्मी यानी कि दादी हो गई आपकी। इतना क्लियर हो दोस्तों। अब देखिए कि पापा की तरफ से रिलेशन बनता कौन कौन सा है। अगर पापा है तो पापा के भाई, आपके पापा के भाई, आप यहां आपके पापा के भाई मतलब क्या, चाचा। आपके पापा के भाई, आपके पापा के भाई क्या हो गए, चाचा हो गए। चलिए, और चाचा की पत्नी क्या हो गई, चाची हो गई। यही तो भाई, ये दोनों हो गए भाई, ये दोनों क्या हो गए, भाई। हमने आपसे अभी कहा है, ठीक है, कि डिनोट करेंगे किससे, हमने आपके कहा भाई बहन को डिनोट करेंगे सिंगल लाइन से, और महिला को भी डिनोट करेंगे सिंगल लाइन से। तो यहां हमने सीधा लिख ही दिया है चाची, तो चाची महिला ही हो गई। ठीक, तो पापा के भाई हो गए चाचा, और चाचा की पत्नी चाची। ठीक, आप बड़े पापा और बड़ी मम्मी भी लिख सकते हैं, ठीक है, बड़े पापा और बड़ी मम्मी भी लिख सकते हैं। एक रिलेशन और बनेगा, बुआ और फूफा, बुआ और फूफा। तो एक बात बताइए, आपके पापा की बहन, आपके पापा की बहन क्या लगेगी आपकी, बुआ लगेंगी। आपके पापा की बहन आपकी क्या लगेंगी, बुआ लगेंगी, और बुआ के हस्बैंड फूफा। तो ये हो गया पापा की तरफ से रिलेशन। ये इतना किसके तरफ से रिलेशन बना फ्रेंड्स, ये आपके पापा की तरफ से रिलेशन बना। बड़े पापा, बड़ी मम्मी, चाचा चाची, बुआ और फूफा, इतना ही तो रिलेशन है, नहीं है ना और कोई। चलिए अब देखिए, मम्मी की तरफ से सबसे पहले रिलेशन बनता है, ठीक है, मौसा मौसी। सबसे पहले मामा मामी लिख लेते हैं, मामा और मामी। ठीक, मामा और
मामी। ठीक, आपके आपके मम्मी के भाई, आपके मम्मी के भाई आपके मामा। आप यहां आपके मम्मी के भाई आपके मामा हो गए और उनकी पत्नी मामी हो गई। ठीक है, अब देखिए मौसी और मौसा। मौसी और मौसा, तो आपके मम्मी की बहन, आपके मम्मी की बहन क्या हुई? आपकी मौसी हुई। और आपके मौसी के पति क्या हो गए? मौसा हो गए। आपके मौसी के पति मौसा हो गए। ठीक है, मां की तरफ से रिलेशन जो बना मामा मामी मौसी और मौसा। ठीक, मतलब अगर हम टोटल मैटरनल रिलेशन की बात करते हैं, टोटल मैटरनल रिलेशन की अगर हम बात कर लें तो मां, नाना नानी, मामा मामी, मौसी और मौसा, ये मैटरनल रिलेशन की तरफ चला गया। अगर हम पैटर्नल रिलेशन की बात करते हैं तो दादा दादी, पापा, चाचा चाची, बुआ फूफा, ये इतने क्या हो गए? पैटर्नल रिलेशन। अब देखो, अब चाचा और चाची के, ठीक है, मान लीजिए इनके बच्चे, ठीक है, तो हमने आपसे कहा बच्चे किसी के भी हों। ठीक, इनके बच्चे हो गए और इनके भी बच्चे, और इनके भी। हमने आपसे कहा ये सारे के सारे किसमें आ गए? आपकी पीढ़ी में आ गए। ये सारे के सारे आपकी जब पीढ़ी में आ गए तो हुए क्या? ये भाई बहन ही हुए। ये भाई बहन हुए, मतलब इनको हम क्या कह सकते हैं? चचेरा। क्या कहते हैं? चचेरा कहते हैं। ठीक, अब ये चचेरा भाई और चचेरी बहन हो गए। हमने कहा कि आपके चाचा चाची, बुआ फूफा के बच्चे हुए तो ये क्या हो गए? चचेरा भाई या बहन। चचेरा भाई या बहन। वही चीज यहां भी हुई, चचेरा भाई या बहन, यही चीज हुई ना दोस्तों। और ये आपके सगे भाई बहन हो गए। ये क्या? आपके सगे भाई बहन हो गए। ठीक, अब यहां इसके एक ही स्टेप में नीचे चलूंगा, क्योंकि इसके एक स्टेप नीचे चलूंगा जब मैं, ठीक है, तो फिर आपके मम्मी पापा आपके नानी नाना हो जाएंगे। ठीक है, देख लीजिए कैसे। अब मान लीजिए यहां आपके बच्चे हो गए। ठीक, दो बच्चे, ठीक है, एक लड़का और एक लड़की, एक लड़का और एक लड़की, ये मान लीजिए प्लस और ये मान लीजिए माइनस। ठीक, तो यहां तक तो ठीक है। ठीक, ये लड़का और ये लड़की मान लीजिए, ठीक है, यहां तक ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि ये लड़का और लड़की, मान लीजिए आप प्लस है, मान लीजिए यह प्लस है। ठीक है, मान लीजिए यह प्लस है, तब तो आप दादा दादी यहां। अगर यह प्लस है, ठीक है, अगर यह प्लस है, ठीक है, तो यहां दादा दादी। अब मान लीजिए स्वयं और पत्नी, स्वयं प्लस आपकी पत्नी। अगर ठीक है यहां प्लस है तो ये नाना नानी हो गए, दादा दादी हो गए। अगर यह प्लस तो यह दादा दादी हो गए, और अगर यहां माइनस तो यह मम्मी पापा, नाना नानी हो गए। मतलब अब फिर वही चीज यहां से निकल के आ गई कि अगर यहां पत्नी की तरफ से रिलेशन देखा जाता है तो यहां नाना नानी होगा, और यहां अगर पुरुष की तरफ से रिलेशन देखा जाता है तो दादा दादी हो गए। ठीक है दोस्तों, तो यही चीज यहां से निकल के आई। अब क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, आपके बच्चे की नानी, आपके बच्चे की नानी आपकी क्या लगेगी? आपके बच्चे की नानी आपकी क्या लगेगी? तो मां लगेगी। क्वेश्चन इसी तरह पूछा जाएगा, आपके बच्चे की नानी आपकी क्या लगेगी? तो आपका बच्चा यहां, बच्चे की नानी यहां,
और यहां स्वयं, तो इसका मतलब इसका ये कौन लगेगा, मां ही तो हुई, मां ही तो हुई, तो यही चीज है। ठीक है, तो मैंने इसीलिए इसको घुमाया। ठीक है दोस्तों, कि ये चीज देखिए। ठीक है, यहां लड़का लड़की हो गए। अब फिर अगर आप यहां पे आएंगे, यहां पे मान लीजिए आपकी शादी, मान लीजिए बच्चों की शादी हो गई। ठीक, लड़का की शादी यहां, ठीक है, हो गई, शादी हो गई, मान लीजिए यहां लड़की, ठीक, और यहां शादी हुई लड़की की लड़के से, ये हो गई। ठीक, अब देखिए दोस्तों, इनके जब बच्चे होंगे, इनके जब बच्चे होंगे, ठीक, तो अगर लड़के की तरफ से रिलेशन आप देखेंगे तो आप दादा दादी होंगे। अगर आप अपने लड़के की तरफ से रिलेशन देखते हैं तो आप दादा दादी बन जाएंगे, और अगर आप लड़की की तरफ से रिलेशन देखते हैं तो नाना नानी बन जाएंगे। अगर आप लड़की की तरफ से रिलेशन देखते हैं तो नाना नानी बन जाएंगे। यही तो है। तो दोस्तों, 3 पीढ़ी, ठीक है, दोहरा दी, तीसरी पीढ़ी अपने आप को दोहरा दी आप तक पहुंचते पहुंचते। हर तीसरी पीढ़ी, ठीक है, नाना नानी दादा दादी बन जा रही है। ठीक, दूसरी पीढ़ी मम्मी पापा पे आ जा रहे हैं। ठीक है, तीसरी पीढ़ी स्वयं पे आ जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने कहा 3 पीढ़ी। दोस्तों, अगर चौथी पीढ़ी इन केस पूछता है कभी एग्जाम में, अगर चौथी पीढ़ी एग्जाम में कभी पूछता है तो क्या करेंगे, इस पे केवल परनाना परनानी लगता है और परदादा परदादी लगता है। क्या लगता है, परनाना परनानी लगता है और परदादा परदादी लगता है। यही चीज होती है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आपको बता देते हैं सीधा सा, कुछ आप लिखते जाइए और हम बोलते जा रहे हैं। मान लीजिए आपसे पूछा जाए आपके मम्मी के पापा आपके क्या लगेंगे, तो आपके मम्मी के पापा आपके नाना लगेंगे। ठीक है, आपके मम्मी की मम्मी आपकी क्या लगेंगी, तो नानी लगेंगी। आपके मम्मी की मम्मी क्या लगेंगी, नानी लगेंगी। आपके पापा के पापा क्या लगेंगे, दादा लगेंगे। आपके पापा की मम्मी क्या लगेंगी, दादी लगेंगी। आपके पापा के भाई क्या लगेंगे, चाचा या बड़े पापा। आपके चाचा, आपके पापा के भाई क्या लगेंगे, चाचा या बड़े पापा लगेंगे। आपके मम्मी, आपकी मम्मी की भाई क्या लगेंगे, मामा या मामा लगेंगे। ठीक है, आपके मम्मी की बहन क्या लगेंगी, मौसी लगेंगी। आपके मम्मी की बहन क्या लगेंगी, मौसी लगेंगी। ठीक है दोस्तों, आपके चाचा के बच्चे आपके क्या लगेंगे, चचेरा भाई या चचेरा बहन। आपके चाचा के बच्चे आपके क्या लगेंगे, चचेरा भाई या चचेरी बहन। आपके बुआ के बच्चे आपके क्या लगेंगे, आपके बुआ के बच्चे आपके क्या लगेंगे, चचेरा भाई या चचेरी बहन। फिर यहां पूछ सकता है आपके मामा या मामी के बच्चे आपके क्या लगेंगे, तो चचेरा भाई या चचेरी बहन। आपके मामा और मौसा और मौसी के बच्चे आपके क्या लगेंगे, चचेरा भाई चचेरी बहन। ठीक, ये इस तरीके से क्वेश्चन। और अगर थोड़ा सा क्वेश्चन और घुमाया, थोड़ा सा क्वेश्चन और घुमाया तो आपसे पूछे, आपसे सीधा सा पूछेगा, ठीक है, कि आपके लड़की, आपकी लड़की के पापा आपके क्या लगेंगे, आपकी लड़की के पापा, आपकी लड़की के पापा, आप स्वयं हो गए, के पापा आपके क्या लगेंगे, तो पापा लगेंगे ना। यहां आप स्वयं हो गए, आपकी लड़की के पापा, तो पापा यही हो गए ना। ठीक, आपकी लड़की के पापा क्या लगेंगे, पापा ही लगेंगे। फिर आपसे पूछा आपके लड़के की मम्मी आपकी क्या लगेंगी, आपके लड़के की मम्मी आपकी क्या लगेंगी, तो मम्मी ही लगेंगी ना भाई। देखो आपका लड़का यहां, लड़के की मम्मी यहां, मम्मी की मम्मी यहां, तो क्या हुआ, मम्मी ही लगी ना। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से घुमाता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन इस प्रकार से घुमाता है फ्रेंड्स। ठीक है, मैंने आपको ग्राफ बता दिया है, मैंने आपको ग्राफ बना दिया है कि रिलेशन सिर्फ इतने में ही है, इससे अधिक कोई रिलेशन नहीं, इससे अधिक फ्रेंड्स कभी कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, और इतने ही रिलेशन से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, हमेशा क्वेश्चन इतने ही रिलेशन में घुमाए जाएंगे, पूछे जाएंगे, घुमाए जाएंगे, पूछे जाएंगे। आपको इन्हीं रिलेशंस को, ठीक है, अनेकों तरीके से क्रिएट कर लेना कि कैसे कैसे रिलेशन बने। ठीक है, और मैं इसी सारे रिलेशंस पे आपसे क्वेश्चन करूंगा। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा चार्ट दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसमें 2-3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ब्लड रिलेशन में।
या तो आपको दे देगा ABCD करके देता है कुछ कि A B की बहन है, BC का भाई है, CD की माता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं एक चित्र की तरफ इशारा करते हुए राम ने कहा, ये ऐसे आते हैं। और कुछ क्वेश्चंस आएंगे दोस्तों कोडिंग में, A+B का मतलब AB की माता है, लेकिन A+B यह कोडेड जो ब्लड रिलेशन है, यह कोडेड ब्लड रिलेशन, ठीक है, आपके एनटीपीसी में नहीं आने वाला है। कोडेड ब्लड रिलेशन आपके एनटीपीसी में नहीं आने वाला है, बट मैं कोडेड ब्लड रिलेशन पढ़ाऊंगा आपको, थोड़ा बता दूंगा आपको। ठीक है, बहुत अधिक नहीं, बट मैं थोड़ा आपको बताऊंगा कि कोडेड ब्लड रिलेशन कैसे किया जाता है और है क्या। बाकी जो सिंपल ब्लड रिलेशन है, ठीक है, वो यही है और क्वेश्चन इसी में से पूछे जाते हैं। तो ये चीजें मैं आपको कल से मैं शुरुआत करूंगा क्लास की दोस्तों। आज मैंने आपको ग्राफ बता दिया है, आप इस ग्राफ को एक बार फिर से अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ मैटरनल रिलेशन कौन सा, पैटर्नल रिलेशन, पापा की तरफ से कौन सा रिलेशन, मम्मी की तरफ से कौन सा रिलेशन, सारी चीजें आप देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि रिलेशन इतने ही बनते हैं दोस्तों। ठीक है, इससे अधिक कोई रिलेशन नहीं बनेगा, इससे अधिक का कोई रिलेशन नहीं बनता है। ठीक है, केवल रिलेशन इतने ही हैं। बस ये होगा कि आपको इसी रिलेशन में उलझा दिया जाता है, इसी रिलेशन में आपको उलझा दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उलझने वाला काम छोड़िए, उलझने वाला काम छोड़िए। आपके सामने यह ग्राफ है, इस ग्राफ को आप समझिए थोड़ा सा। ठीक है, जो मैंने कहा है उसको समझिए आप थोड़ा सा। ठीक है, इसका कल से दोस्तों हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, कल से जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन होगी दोस्तों। ठीक है, और अगर आपको वीडियो समझ में आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। ठीक है, कल फिर मिलते हैं दोस्तों, गुड बाय।